हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के लिए। हम में से काफ़ी लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सेल के साथ में कि आपके एनपीएस में जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो मंथली ईयरली, आप उसमें कितना मंथली पेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसकी एक पूरी एक्सेल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ये एक्सेल आपकी ये जानने में मदद करेगा, ये हेल्प करेगा कि मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए एनपीएस में, ताकि जो मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैंने गोल बनाया कि इतना मंथली मुझे इनकम मिलता रहे, उसको मैं उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकूं। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि लोग बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे और बिना कैलकुलेशन किए हुए एनपीएस में सिर्फ एक रैंडम नंबर डाल देते कि हाँ मुझे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक काम करते 10,000 रुपये कर देते हैं, 15,000 कर देते। नहीं, आपको रैंडमली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो आपका फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग, उसको पूरा करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेशन आपको समझाई है, जहाँ पे आपके मंथली एक्सपेंसेस डालते हो सीट में, एंड देन दिस एक्सेल विल हेल्प यू कि कितना मेरे को मंथली कॉर्पस चाहिए, ईयरली कॉर्पस चाहिए होगा व्हेन आई विल बी रिटायर्ड। तो जैसे इस पर्टिकुलर अभी एनपीएस की एक्सेल शीट पे चलते हैं। देखो, एनपीएस का एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर जानते भी होंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक कवर कर देता हूँ। एनपीएस में आप जो भी पैसा डालते हो 60 ईयर्स के बाद आपकी मैच्योरिटी जो भी है आपको ले लेते हो, आप उससे पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। सारा पैसा विड्रॉल नहीं होता, 60% जो पैसा है आप वो विड्रॉल कर सकते हो, वो टैक्स फ्री होता है। 40% का आपको मैंडेटरीली एन्युटी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, आप जितना भी पैसा कमाते हो 60 ईयर्स की एज में, जब वो पैसा विड्रॉल करते हो आप एनपीएस के बाद, मान लीजिए मैं 35 साल का हूँ, 60 ईयर्स की 30 साल का हूँ और 60 ईयर्स की एज में मैं अपना एनपीएस का पैसा निकाल रहा हूँ, तो जितना भी पैसा मुझे मिलेगा उस पर 60% तो मुझे टैक्स फ्री मिल जाएगा वो पैसा। 40% का मुझे एन्युटी खरीदना पड़ेगा। एन्युटी बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का ही प्रोडक्ट है। आपका वो पैसा लमसम डाला जाता है एन्युटी प्रोडक्ट में, और वहाँ से आपको हर महीने एक एन्युटी मिलती रहती है, पेंशन के टाइप में मिलती रहती है। कितनी मिलती है वो एक्सेल पे मैं दिखाऊंगा। हालांकि एन्युटी का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आई थिंक आपको एक्सेल में भी सीट में भी दिखेगा, एन्युटी की जो रेट है जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है तकरीबन 6 से 7% के आसपास की है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 11% 12% एन्युटी मिल सकती है। नहीं, हिस्टोरिकल अगर एवरेज देखोगे तो 6 से 7% से ज़्यादा की एन्युटी नहीं मिलती है, तो आप उतना ही एक्सपेक्ट करो। तो अभी एक्सेल शीट पे चलते हैं, तो आपको समझाने के लिए कि एनपीएस में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो दैट आप अपने रिटायरमेंट प्लान को ऑप्टिमाइज कर सको। तो मान लीजिए सर, जैसे मैं आई एम गिविंग अ माई एग्जाम्पल कि मेरी एज 35 ईयर्स है, ठीक है, एंड 60 ईयर्स में आपका ये प्लान मैच्योर्ड हो जाता है, मतलब 60 ईयर्स के बाद आपको ये पैसा मिलता है, एंड देन आप 40% एन्युटी खरीदनी पड़ती है। मान लीजिए आपका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन 5,000 रुपीज़ है, हर महीने आप 5,000 रुपीज़ का मंथली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी साल का आप 60,000 रुपये दे रहे हो एनपीएस में। एनपीएस में जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आइदर यू विल गो विद द ऑटो ऑप्शन, और या फिर आप जाओगे एक्टिव चॉइस की तरफ। ऑटो ऑप्शन में क्या होता है, आपकी एज के हिसाब से इक्विटी का, डेट का, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एलोकेशन डिवाइड हो जाता है। बट यहाँ पे और जो एक्टिव चॉइस में जाएंगे उसमें आप अपने हिसाब से कितना भी इक्विटी, कितना डेट और कितना ही आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख सकते हो। लेकिन इसमें एक लूप होल समझ लीजिए, लूप होल नहीं, एक इसमें नेगेटिव साइड समझ लीजिए। लाइक जैसे इफ़ आई एम अ 35 ईयर्स, तो आई कैन इन्वेस्ट 100% मनी इन इक्विटी इफ़ आई एम अ एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर। बट यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लिमिट है इक्विटी में डालने की, दैट इज़ दी 75%। उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। एनपीएस में आपका जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है टूवर्ड्स इक्विटी, दैट इज द 75%। उससे ज़्यादा आपका इक्विटी का एलोकेशन नहीं रह सकता एनपीएस में। तो अगर आपका 75% भी, मैं यहाँ पे एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो की तरफ बात कर रहा हूँ, तो 75 आई कैन पुट इन इक्विटी, और बाकी आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में डालना पड़ेगा। मान के चलते हैं 15% आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एलोकेट कर दिया और 10% आपने बॉन्ड्स का कर दिया। जब आप ये एनपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो ये आपको चीज़ें मेंशन करनी होती है जब टीयर 1 अकाउंट में आप फिल करते हो। अगर मैं बात करूँ इक्विटी के रिटर्न्स, तो लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स है इक्विटी का, एनपीएस के जितने भी आपके इक्विटी प्रोडक्ट है एनपीएस में, क्योंकि आपके जो फंड मैनेजर है वो पेंशन फंड मैनेजर है, जैसे आपके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ, एलआईसी लाइफ, ये सारे फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। प्लस पॉइंट ये होता है एनपीएस के साथ में कि यहाँ पे चार्जेस कंपेरेबली बहुत कम है। इवन अगर इफ यू विल कंपेयर विद द म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम है।
बट ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट, बट येस एनपीएस इज आल्सो द वन गुड प्रोडक्ट, बट इसका एक नेगेटिव साइड है जो मैं भी बताऊंगा आपको मैं। तो एनपीएस में अगर आप लॉन्ग टर्म इसका एक हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न देखेंगे तो यू विल सी कि इन इक्विटी में आप 10 से 11% के रिटर्न का एवरेज कंसिडर कर सकते हो। मतलब अगर 10 सालों का इसका हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, यहाँ पे दिख रहा होगा हिस्टोरिकल मैंने एवरेज लगाया हुआ है, तो 10 से 11% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट वी आर टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच कि हम कम से कम मान के चलते हैं कि हाँ 10% मुझे मिल रहा है। तो 10% अगर हमें रिटर्न मिल रहा है, ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी एवरेज तकरीबन 5-6.5% के आसपास चलता है, पर फिर भी हम 7% लेके मान के चल रहे हैं। और बॉन्ड्स में भी यू कैन एक्सपेक्ट कि 6, 7, 7.5, 8, इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे फिर भी 8% कंसिडर मान के चल रहा हूँ। तो ओवरऑल आपके इस पोर्टफोलियो में मैंने पहले भी बताया है कि वेटेड पोर्टफोलियो देखना पड़ता है जब आपका एसेट एलोकेशन अलग अलग डिवाइड होता है। तो यू वुड बी गेटिंग, अगर ये एलोकेशन है तो आपको 9.35% का पोर्टफोलियो रिटर्न मिलता है ये एनपीएस में, अगर इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो एलोकेटेड है। लमसम पे जैसा मैंने बताया कि 60% विड्रॉल है एंड 40% आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है। एन्युटी रेट शीट देख लीजिए, यहाँ से ध्यान से देखेंगी। एवरेज जो एन्युटी रेट है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का 6-7% से ज़्यादा नहीं है, मैं फिर भी 7% कंसिडर करके मान के चल रहा हूँ। तो टोटल अमाउंट जो आपकी जेब से आप जो इन्वेस्ट करते हो तकरीबन, एक सेकंड दीजिए, अगर आप 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तकरीबन 15,60,000 रुपये आपकी जेब से जाता है एनपीएस के लिए, जो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किया हुआ है। आपका 60 ईयर्स की एज में जो कॉर्पस तैयार होगा बिकॉज ऑफ दिस 9.35%, वी आर टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच दैट यू आर गेटिंग अ 10% रिटर्न, 7% एंड 8% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो योर कॉर्पस वुड बी 64,67,096 रुपीज़। अच्छा, यहाँ से जो आपका टैक्स फ्री विड्रॉल होगा जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ये पैसे के ऐसे ही विड्रॉ कर सकते हो, इस पर कोई टीडीएस और कोई टैक्स नहीं लगना। तो ये तकरीबन अमाउंट होगा 38,80,258 रुपीज़। मैं अब आपको बताऊंगा कि इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। मेन सबसे बड़ी दिक्कत यहीं होती है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। बाकी जो अमाउंट है वो एन्युटी खरीदनी पड़ेंगी आपको, तो उस पर एन्युटी पे आपको 25,86,838 की मैंडेटरी आपको 40% का एन्युटी खरीदना ही पड़ेगा। एन्युटी में अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि 7% की अगर एन्युटी मिलती है तो हर महीने आपकी एक फिक्स्ड पेंशन बन जाती है फॉर द लाइफ टाइम। देखो एन्युटी 2 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो रिटर्न ऑन प्रीमियम और एक विदाउट रिटर्न ऑन प्रीमियम। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिटर्न ऑन प्रीमियम ही ऑप्शन मिलता है, ज़्यादातर वही लेते हैं लोग। रिटर्न ऑन प्रीमियम में क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अराउंड हेयर तो आपके बाद आपकी फैमिली को पेंशन मिलने लगती है, आप वो पैसा ले सकते हो, परचेज प्राइस आपको वापस मिल जाती है। तो रिटर्न ऑन प्रीमियम ये ऑप्शन है। विदाउट रिटर्न ऑन प्रीमियम में पैसा वापस नहीं मिलता, तो उसमें एन्युटी थोड़ी ज़्यादा होती है, 0.5% डिफरेंस हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने कंजर्वेटिवली फिर भी 7% लिया है। तो अगर आपका एन्युटी की बात करें तो आपको एनपीएस में जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको तकरीबन 15,000 के करीब का एक मंथली पेंशन तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे से पूछो, मैं बोलता हूँ कि मेरा 30,000 रुपीज़ का मंथली एक्सपेंसिस है आज, तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 6% की मैं बात करूँ तो ये मंथली पेंशन मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा, ये आपको भी मालूम है। तो हमारा जो ये अमाउंट है जो हमें विड्रॉल अमाउंट मिल रहा है, इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग का मकसद है वो पूरा होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। खैर, जैसा कहते हैं, जैसा हम भी कंसिडर करते हैं कि भाई एट द एज ऑफ 60 यू कांट टेक रिस्क, आप रिस्क तो नहीं ले सकते हो, तो आपको सेफर हैंड में चलना पड़ेगा, आपको रिस्क भी कम लेना है और आप अपने पैसे जो कैपिटल है आपकी उसको भी वो भी इंटैक्ट रहे। खैर, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप क्या करते हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो भी विड्रॉल अमाउंट आता है उस पैसे को एफडी में लगा देते हैं। तो मान लीजिए अगर 38 लाख रुपीज़ का जो आपका ये विड्रॉल अमाउंट है जो आपको टैक्स फ्री मिला है, आप इसे एफडी में भी लगाते हो और वहाँ पे मान के चलते हैं 6.60% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मंथली। मैं मान के चलता हूँ, चलो पोस्टल ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपने लगा दिया या सीनियर सिटीजन में सेविंग में लगा दो 7.4 मिल जाएगा, या व्याय वंदना योजना में लगा दिया तो वहाँ पे पैसा लॉक हो जाएगा 10 सालों के लिए, लेकिन आपको 7.4% इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर आप इन दोनों को कंट्रीब्यूट करते हो, पेंशन जो मिल रही है आपको एन्युटी से और आपको ये पैसा यूटिलाइज कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट में या किसी भी डेट प्रोडक्ट में, तो आप तकरीबन 36,000 के आसपास का, क्योंकि आपका इस फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट से तकरीबन 21,000 रुपीज़ का मंथली इनकम आप कमा सकते हो। पेंशन में आपको सिर्फ 15,000 मिल रहे, तो ओवरऑल 36,000 रुपीज़ का मंथली पेंशन यू कैन एक्सपेक्ट। ये फिगर मैंने लिए बड़ी कंजर्वेटिवली अप्रोच। अगर आप कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट कर रहे हो आफ्टर योर 60, आप इस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। ठीक है, एट द एज ऑफ 60
यू वांट टू टेक रिस्क और नॉट। इसका तरीका मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली, जो लास्ट 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, कि आपको अगर सपोज करो 40,000 रुपीज़ का मंथली पेंशन चाहिए, तो आप अपने अमाउंट को किस तरीके से एलोकेट कर सकते हो, उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई है, तो उस एक्सेल शीट में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेरा मानना ये होता है, मेरा मानना ये है कि अगर मैं हूँ और तो मेरा मानना ये होगा कि लाइक जैसे जो टैक्स फ्री विड्रॉल मुझे मिल रहा है, इसमें से मैं 60 क्योंकि देखो 40% तो जितना भी मेरा कॉर्पस है वो ऑलरेडी मेरा डेट में है। एन्युटी प्रोडक्ट क्या है? एन्युटी प्रोडक्ट डेट प्रोडक्ट है जहाँ पे फिक्स्ड पेंशन है। अच्छा, एन्युटी चेंज भी होगी तो भी आपका अमाउंट एन्युटी चेंज नहीं होगी, आपकी फिक्स पेंशन बन गई है। तो आप मान लीजिए अगर एफडी में 8% भी रिटर्न मिल रहा होगा और आपके एन्युटी 6% के, तो आपको 6% ही मिलेगा। ये एक नेगेटिव साइड है, ठीक है, एन्युटी प्रोडक्ट का। और आपका पैसा भी लॉक इन होता है, आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, लॉक इन है वो पैसा आपका। तो ये एक नेगेटिव साइड है एनपीएस का और एन्युटी प्रोडक्ट का। बाकी खैर, आपको जो भी ये पैसा मिल रहा है टैक्स फ्री विड्रॉल, इसको सही से और ऑप्टिमाइज यूटिलाइज करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं हूं तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इधर मैं जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी उस तरीके से एलोकेट कर लूं, थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, 60% डेट और 40% इक्विटी, इस तरीके से। या क्योंकि ऑलरेडी मुझे मालूम है कि 40% मेरा डेट में है, तो 60% आई कैन पुट इन इक्विटी एज वेल। अदरवाइज आई कैन पुट 30%, 40% इन इक्विटी एज वेल, एंड बाकी रिमेनिंग अमाउंट आई कैन पुट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आप तय कर सकते हो। मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि अगर इफ़ यू आर डूइंग एनपीएस, इफ़ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इक्विटी थ्रू एनपीएस, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी मंथली पेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज एनपीएस इज अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट। तो आज का वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था। ये एक्सेल मैं ऐसे कैसे ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लोगों को, आपकी हेल्प के लिए। आप इस पर वर्किंग आउट कीजिए, इसको प्ले आउट कीजिए, कस्टमाइज़ कीजिए, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट कीजिए, एंड अपने हिसाब से इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद, और जो मैंने कल परसों एक्सेल शीट दी थी उस पर कैलकुलेट करने के बाद, पहले भी दी है मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग पे, पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, उन पर वर्कआउट करने के बाद एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान तैयार कीजिए कि कहीं मैं एनपीएस में ज़्यादा तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करी है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, सब चीज़ों पे आजकल बातें करते हैं। इसी के साथ में हमारा एक पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी हमने स्टार्ट किया है, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लस प्रोफेशनल और जो पर्सनलाइज एडवाइजरी है वो भी मैंने स्टार्ट की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो यू कैन ज्वाइन दैट। तो आज के लिए इतना था, नई वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।